लोग इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं? दोस्तों, आपने नोटिस किया हो कि हर साल लाखों इंडियंस इंडिया छोड़कर विदेश में सेटल हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार साल 2023 तक लगभग 9 लाख इंडियंस विदेशों में सेटल हो चुके हैं। सोचिए, आईआईटी से पढ़े डॉक्टर्स, इंजीनियर और साइंटिस्ट जिन पर हमारी गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, वो अब इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? चलिए इस वीडियो में फैक्ट्स और प्रूफ के साथ कवर करते हैं। पहले बात करते हैं एजुकेशन की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार टॉप 100 में से अमेरिका से 47, यूके की 17 और ऑस्ट्रेलिया की 7 यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं इंडिया से सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली एंड आईएएससी बेंगलोर। यानी हायर एजुकेशन और रिसर्च के मामले में ऑप्शंस काफ़ी कम है। कंपटीशन इतना है कि हर साल लगभग 12 लाख बच्चे आईआईटी आईएम के एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें सिर्फ 17,000 सीट्स ही होती हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चे को विदेश भेजना ज़्यादा बेटर ऑप्शन समझते हैं। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। अमेरिका में एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी लगभग $1,20,000 होती है, यानी इंडिया के 1 करोड़ रुपए, जो कि कनाडा में 50 लाख एंड इंडिया में सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए ही वो कमा पाता है। इसके साथ वर्क कल्चर भी मैटर करता है। जॉब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक वैकेंसी ओपन होने पर लगभग 500 से 1000 लोग उसमें अप्लाई कर देते हैं। इसमें जॉब ग्रैब करना काफ़ी मुश्किल है। और अब तो एआई आ गया है, जहाँ पर एआई आने से बाकी लोगों ने एआई में डेवलपमेंट स्टार्ट किया। हम लोगों ने क्या किया? एआई जैसे ही आया, यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत बड़ा फर्क है। WHO के डेटा के अनुसार डेवलप्ड देशों में हेल्थ केयर स्पेंडिंग जीडीपी का 9% से ज़्यादा है, जबकि इंडिया में सिर्फ 3% है। एयर पोल्यूशन के मामले में दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर है। And let's stay with climate because India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. According to the Swiss group IQ Air, Delhi's air pollution index had reached 418 on Thursday, which is defined as severe. A good rating is between 0 and 50. The Indian city has had to deal with smog every winter. IQ Air 2023 रिपोर्ट के अनुसार वहीं कनाडा, यूके जैसे देशों में हेल्थ केयर फ्री है और सिटीज साफ सुथरी हैं। करेंसी डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज की डेट में $1 का रेट 87 रुपीज़ है, जहाँ पर पाउंड का रेट 107 रुपये पहुँच चुका है। तो ऑटोमेटिकली अब्रॉड में कमाई ज़्यादा हो जाती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2300 है, जबकि यूएस में $76,000 से ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। CMI के हिसाब से इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7.5% है। सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया का रैंक 96 है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज टॉप 20 में आते हैं। अब्रॉड में ब्यूरोक्रेसी कम है, गवर्नेंस बेहतर है और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जैसे फ्री एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट पेंशन। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी बहुत लिमिटेड है, लेकिन इन सब का असर इंडिया पर भी पड़ता है। यहाँ के पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब बाहर चले जाते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2023 में इंडिया को $125 बिलियन रेमिटेंस मिले हैं, यानी इंडियंस अब्रॉड से अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन, जॉब, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस में अब्रॉड एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में कोई फ्यूचर ही नहीं है। इंडिया में अगर पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस अच्छी की जाए तो बाहर का गया हुआ टैलेंट वापस भी आ सकता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न इंडिया को छोड़ने का क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।